Hi, this is Dr. Gitanjali and I welcome all of you to today's prediction from the week. That means from the 10th of October to the 16th of October, let us see how is it going to be for the various zodiac signs. And we start with Aries, यानी कि मेष राशि. आइए देखते हैं मेष राशि, एरीज राशि का भविष्य कैसे रहेगा. इस सप्ताह मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ज़्यादा आप बोलते ना कूदे फांदे नहीं, ज़्यादा आप अपने डिसीशंस चेंज ना करें, आप इम्पल्सिव डिसीशंस नहीं लें, एकदम से आप कोई ट्रिप प्लान नहीं करें या सब कोई आपको आके बोले कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और आप उसके अंदर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर लें या कुछ अपनी चीज़ें दे दें, वक्त दे दें. सो डोंट डू ऑल दैट. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. बहुत केयरफुल रहना है आपको ये सप्ताह. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी मेंटली क्वाइट अलर्ट कि कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सके, कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सके. और ये भी देखना है कि अगर आप कोई डिसीजंस लेते हैं तो आप एक बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए. यानी कि हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आप 4 जन से पूछ के ले लीजिए इस सप्ताह. ये सप्ताह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यू कैन जस्ट टेक अ डिसीजन एट द ड्रॉप ऑफ द हैट बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. सेकेंडली व्हाट आई एम ऑल्सो सीइंग इज़ दैट यू आर थिंकिंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, कुछ चीज़ करने का सोच रहे हैं या फिर कोई रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं. तो ये सप्ताह कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का वक्त नहीं है और लेना भी पड़े तो एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा. नहीं तो बहुत हो सकता है कि आपकी चीज़ें आपके खिलाफ हो जाए, आपको परेशानी आए और आपको तकलीफ़ें आए. लेट्स सी टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा. टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए सप्ताह बहुत अच्छे से शुरू होगा. स्पिरिचुअली मुझे दिख रहा है आप बहुत ग्रो करेंगे और वो स्पिरिचुअली इसलिए ग्रो करेंगे कि कोई एक लॉस हो गया है आपकी लाइफ में जिस वजह से आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. आप एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है, एक स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस में है, दुखी हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया. और जो वो चीज़ का लॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लाइफ में. ऐसा नहीं था कि आपको ऐसे ही वो चीज़ बेवजह बेफिजूल की चीज़ है. नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में एक बहुत ही ख़ास जगह रखती थी वो चीज़. और वो चीज़ का एकदम से लॉस हुआ है आपको जबकि आपने सोचा नहीं था. बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये जो है ना होना ही था. ये बहुत ही कार्मिक डिसीजन था जिसका भी था, या फिर ये जो सिचुएशन है बहुत कार्मिक सिचुएशन है और इससे आपको बहुत लर्निंग मिलेगी लाइफ में. इट वॉज बाउंड टू हैपन, द कर्मास वर ओवर. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ से बाहर आइए. थोड़ा आपको अगर ये चीज़ से बाहर आने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ लेट गो करना होगा. आपको आपका ईगो का शायद लेट गो करना होगा. आपको ये सोचना होगा कि अरे शायद मेरा ईगो ही एक चीज़ है जो बीच में मुझ आड़े आ रहा है, बिटवीन मी एंड लेटिंग गो ऑफ दिस थिंग. एंड ईगो को किल करना या ईगो को एकदम बोलते ना, कभी कभी हमारा ईगो एकदम क्षीण हो जाता है. ये आपका लेसन ही है कि इस सप्ताह आपका ईगो बहुत क्षीण होगा. अगेन मैं यही बात बोलूँगी टॉरस को भी कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ना लें ये सप्ताह. कोई भी डिसीजंस हो, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ना लें कि नहीं तो दैट कैन वर्क अगेंस्ट यू. ठीक है, अब देखते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह. वाह वाओ 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 वाओ, आई लव द कार्ड. जब सबके लिए कार्ड अच्छे आते. बहुत परेशानी से आप जूझ रहे थे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months. कोई एक चीज़ थी जो दिमाग में जा रही थी, आपको घर कर गई थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करें क्या नहीं करें. तो वो चीज़ आपके दिमाग में घूम रही थी और अभी ये दिख रहा है कि आप वो चीज़ से बाहर आ गए हैं. और ये क्योंकि वो चीज़ से आप बाहर आ गए हैं तो आपकी हर चीज़ सही जा रही है. You are getting justice, you are getting God's justice, you are getting the divine justice. जो divine justice आपको अब तक मिली नहीं थी. हो सकता है कि आपने कोशिश नहीं की या हो सकता है कि आपने कोशिश की लेकिन चीज़ें बनी नहीं. अब है ना चीज़ें बन रही हैं. तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अपने एंगर पे काबू रखिएगा. किसी को कुछ बोल मत दीजिएगा कि चीज़ें बिगड़ जाए. The universe is in your favor, God is in your favor, people around you are in your favor. आप अपने काम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप बहुत हुनर आपका धीरे धीरे चमक रहा है. लोग आपको काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं. पीपल आर कमिंग टू यू, दे आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स यू. आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है. सामने से आपको लोग बोल रहे हैं अरे वाह 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 क्या काम किया है आपने. तो वो एक बहुत ही प्रशंसा की समय आ चुका है आपकी लाइफ में. तो उसको आप गवाइएगा मत. बहुत ज़्यादा संभल के ये टाइम को यूज़ कीजिए. दिस कैन बी अ वीक फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन योर लाइफ. मतलब बोलते हैं ना एक लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड, एक लाइफ चेंजिंग
टाइम आता है, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना है एक टाइम पे ले लीजिए, इट विल फॉल राइट ओनली। मतलब जो करना है आपको, अगर इस सप्ताह डिवोर्स का भी डिसीजन लोगे तो भी चल जाएगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एटलीस्ट आपके फेवर में तो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ लेट अस सी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि, उनके लिए सप्ताह कैसा रहेगा। कैंसेरियंस के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो उनके लाइफ में एक अस्थिरता यानी कि अनस्टेबिलिटी लाइफ में थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार कभी चढ़ाव, इमोशंस का हो रहा है, पैसे का हो रहा है, लोगों का हो रहा है, कभी कभी कोई लोग बोल रहे हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, कभी कभी कोई लोग बोल रहे हैं नो नो वी डोंट वांट टू सपोर्ट यू। तो ये जो अस्थिरता थी, वो अस्थिरता थोड़ी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, एक ट्रांजिशन हो रहा है इस टाइम पे। जो पीपल आर इन फेवर ऑफ यू, आपका पार्टनर आपके फेवर में है, आपके बॉसेस आपके फेवर में है, सोसाइटी आपके फेवर में है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक स्टेबिलिटी का टाइम है, इम्पॉर्टेंट टाइम है। यू कुड बी साइनिंग डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी आपको करना है आप करिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शायद आपको पैसे नहीं आएंगे, शायद आपकी ग्रोथ नहीं होगी, बट जैसी चीज़ें चल रही है वैसे चलती रहेंगी। God is trying to tell you to become more religious, more spiritual. So do that. कोई चीज़ें आपने गलत करी हैं पास्ट में, जिसको आपको अटोन करना है, शायद आपने किसी के साथ बुरा किया हो, तो ये सप्ताह आप एक काम कीजिए, जो लोगों के साथ आपने बुरा किया या आपको लगता है बुरा किया है, उनको जाके सॉरी बोल देंगे, तो आपकी चीज़ें मूव करना शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आपने वाकई में कुछ लोगों के साथ बुरा किया है। एंड गॉड कहीं ना कहीं आपका खुद का गिल्ट आपको उस चीज़ के लिए मार रहा है। अब हम देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। ग्रोथ है, स्पीड से ग्रोथ है, स्विफ्टनेस से ग्रोथ है, सडनली ग्रोथ है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे ये सप्ताह ने कैसा मोड़ ले लिया। आपको एक टाइम पे लग रहा होगा यार ये सप्ताह शुरू हो गया, चलो ठीक है 2-3 दिन चलेगा, लेकिन एकदम से एक चेंज आएगा, एक मोड़ आएगा लाइफ में आपकी by the middle of the week, and that will really be good for you. Some of you can get a promotion. कुछ पैसे की बढ़ोतरी होगी, प्रमोशंस होंगे, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, शायद आप लोग नए जॉब्स लें, कहीं ना कहीं आपको आपका घर का डेकोरेशन का आप कुछ करेंगे या कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या यू मे गो इन टू अ न्यू कोर्स, यू मे डिज़ाइन अ न्यू कोर्स एंड इट्स गोइंग टू बी रियली लुक्रेटिव फॉर यू। एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना दिन पर दिन गिरता जा रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल पे काम कीजिए। कॉन्फिडेंस शुड बी गुड। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। ग्रोथ है, सिर्फ इतना है कि आपको एक राइट स्पिरिचुअल गुरु या राइट स्पिरिचुअल पाथ सिलेक्ट करना है या राइट डिसीजन लेना है। मुझे दिख रहा है फॉरेन ट्रैवल, मुझे दिख रहा है कि आपकी जो करियर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एकदम फटाफट ग्रोथ है। अगर किसी की शादी होगी इस सप्ताह, हो सकता है चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। नाउ लेट अस सी वर्गो, कन्या राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। कन्या यानी कि वर्गो राशि। मैं फिर से 3 कार्ड्स निकालूंगी। अच्छा है, समय खराब नहीं है, सो है, कन्फ्यूजन है। 2 चीज़ें हैं अपनी लाइफ में, हो सकते 2 बिजनेसेस हों, 2 काम हों, 2 लोग हों, 2 थॉट प्रोसेस हो, और आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या करें। सो कोई बात नहीं, नो नीड टू टेक, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है कि आप बड़े बड़े लोगों से मिले, हो सकता है कि वेरी रिच एंड पावरफुल पीपल विल कम टू हेल्प यू, इन्फ्लुएंशियल पीपल विल कम टू हेल्प यू, एंड इट विल बी अ वेरी गुड टर्निंग पॉइंट। सिर्फ एक ही बात है कि रिस्पेक्ट दीजिए लोगों को, अपने आप को इतना बड़ा मत समझिए। स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट, स्टार्ट बीइंग हम्बल। आपको नहीं पता कौन सी की कब आपको काम दे सके, कुछ चेंज ला सके। बी फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स। एक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो जैसे बोलते ना बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, तो ज़रूरी है। एक डेकोरम मेंटेन करना है, लोगों को बताना है हाँ आप कुछ है, और आपको उस चीज़ के हिसाब से करना है। सपोज आप टीचर हैं तो आपको एक टीचर के हिसाब से वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आप सडनली एक आरजे नहीं बन सकते हैं टीचर से।
So you cannot start becoming very a rebellious kind of a personality if you are a teacher. That's what I'm trying to tell you. जो रोल दिया है, जिस ढांचे में आपको सोसाइटी चाहती है वो करिए और आपको बहुत सक्सेस मिलेगी ये सप्ताह. आप बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने वाले ये सप्ताह. So all the very best. Very good for business meeting like minded people. बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे आपको इस सप्ताह. फिर हम देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए कार्ड कैसे है. तुला राशि के लिए कार्ड्स थोड़े से स्ट्रगल वाले हैं. पढ़ाई करो, बहुत मस्ती मजाक हो गया है, थोड़ा अपने अंदर जाओ. अगर पढ़ाई की समय नहीं है तो भी कोई डिसीजंस लेने हैं तो 2 फीट पीछे जाओ. गो एट द बैक सीट. देखो क्या गलतियाँ की है आपने अपनी लाइफ पे, या आपकी ऐसी कौन सी वाइसेस हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं जा पा रहे. आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, यू डोंट नीड एनीवन. ऐसा नहीं है. मतलब मुझसे अच्छा कोई नहीं, मेरे सर से अच्छा कोई नहीं. नहीं 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 नहीं. आपको अभी भी पढ़ाई की ज़रूरत है. अभी भी जो बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं उनकी आपको बातें सुननी चाहिए. जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत, डोंट बिकम बिगर देन योर बूट्स, वैसी वो कहावत आपके लिए इस सप्ताह लागू हो रही है. स्ट्रगल भी है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं है, लेकिन डरिए मत, आप कॉन्कर कर लेंगे हर तरह का स्ट्रगल. आप आगे चले जाएंगे. ये एक नेक्स्ट पड़ाव के लिए स्ट्रगल है और थोड़ा सा अपने में विड्रॉ कीजिए. सब आंसर्स आपके अंदर ही हैं. एंड पैसे का कोई ना कोई पैसे का मूवमेंट होगा ये सप्ताह. पैसा आएगा, पैसा जाएगा, लेकिन अच्छे के लिए जाएगा. ठीक है. अब देखते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, इनके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा. स्कॉर्पियो राशि के लिए बहुत अच्छा है. वैसे भी नवंबर महीना आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं. आपके एटीट्यूड, आपके बिलीव्स, आपके थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आ रहे हैं. शोइंग अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज इन योर लाइफ. जैसे बोलते रहे एक इंसान पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, एक विचार पूरी ख़त्म हो जाए, एक धारणा ख़त्म हो जाए, एक हैबिट ख़त्म हो जाए. हो सकता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ के आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लें, डिसिप्लिन की तरफ से चले जाए, वेट लॉस हो जाए. और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही इमोशनल टाइम भी आ रहा है, तो आप किसी के साथ बहुत इमोशनली क्लोज हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि ओके दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर मी एंड लेट मी जस्ट गो अहेड. इट कैन बी अ एंगेजमेंट दैट यू कैन बी लुक फॉरवर्ड टू, इट कैन बी अ मैरिज, इट कैन बी सम बिजनेस वेंचर टुगेदर विद पीपल. एंड बहुत ही अच्छा रहेगा. आप इमोशनली बहुत अच्छे लाइफ के अच्छे पड़ाव पे हैं. And this week is going to be emotionally very nice for you. So just be open to receiving whatever the universe has to give you. यूनिवर्स तो दे रहा है, बस सिर्फ अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो. कुछ लोग चंद्रमा उनका कमज़ोर है तो सोमवार का फास्ट करें, या एटलीस्ट ये सप्ताह शिव जी के मंदिर जाके दूध चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा. या 108 बार ये पूरे सप्ताह ओम नमः शिवाय का बीज मंत्र बोलिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. और फिर हम देखते हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस. वाव, अगेन आई से वाव बिकॉज पावर, पोजीशन, एम्बिशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन इज दाई की. यानी कि आप इतना अच्छा अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे और सिस्टमैटिक वे में आप धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं, बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं. और कोई बहुत पावरफुल इंसान है जो इस सप्ताह आपको मिलेगा और आपको हेल्प करेगा. और वो पावरफुल इंसान आपको आगे बढ़ने में, आपके करियर में या आपके घर में या कहीं पे भी आपको वो हेल्प करके एक लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं. आपको ये सप्ताह बहुत पॉसिबल है कि वो स्थिरता, स्टेबिलिटी जिसका आपको इंतज़ार है वो मिल जाए. और आपको ये स्टेबिलिटी इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने इसके लिए, यू डिज़र्व इट. ऐसे नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं कर रहे और ये ऐसे मिल रही है, नहीं, आप डिज़र्व करते हो. एक फैमिली हैप्पीनेस दिख रहा है. पॉसिबिलिटी ऑफ अ इनहेरिटेंस मुझे दिख रहा है ये सप्ताह. पॉसिबिलिटी, अगर कोई आप लोग में से अगर किसी को लॉटरी खरीदनी है तो प्लीज़ गो अहेड, शेयर्स में अप्लाई डाल सकते हैं, लॉटरी में डाल सकते हैं, आप पैसे ज़रूर कमाएंगे. हो सकता है जिनके जो लोन्स के पेंडिंग अप्रूवल हैं वो लोन्स के अप्रूवल हो जाए और आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिले. अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, उनके लिए ये सप्ताह कैसे रहेगा. मकर राशि के लिए मैं ये कहूँगी आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समय है, बहुत अच्छा समय है. पीपल आर देयर टू हेल्प यू. पैसे से आपको हेल्प कर रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है. लोग आपके आसपास बड़े अच्छे, एक्टिंग के लिए बहुत अच्छा फील्ड है,
टाइम है, सिंगिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लोग जो आपके घर वाले लोग हैं वो भी आपकी टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए पैसे डालने को तैयार है। आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस लाना है। ट्रैवल दिख रहा है कि आप लोग में से काफ़ी लोग ट्रैवल पे जाएंगे और वो ट्रैवल एंजॉय करेंगे। लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और ये भी दिख रहा है कि कोई भी आपको, अगर आपने चीज़ करी, हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीदो ये सप्ताह, हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचो, मतलब इट्स काफ़ी लेन देन, पैसे का लेन देन बहुत दिख रहा है। ये सप्ताह भी अच्छा है अगर लॉटरी खरीदना चाहते हो तो आप लोग। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए भी बहुत अच्छा सप्ताह है लॉटरी खरीदने के लिए। आप खरीदिए, ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके बहुत लाखों की लॉटरी खरीदिए, मतलब इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, 500-1000 रुपीज़ इन अ लॉटरी। पॉसिबिलिटी, अगर आप मकर राशि के हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप जीते। मैं ये मकर राशि के लिए पढ़ रही हूँ, तो कभी कभी इंडिविजुअल, कभी कभी नंबर्स अलग हो जाते हैं, मगर फिर भी कोई ना कोई लक गैम्बल आएगा आपकी तरफ। अब हम देखते हैं, अरे वाह, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि के लिए कैसा रहेगा। मैंने 4 कार्ड्स निकाले क्योंकि अपने आप आ गए थे। जो आप एक डिप्रेसिव फेज में जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दुनिया से छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे भगवान अपने पास बुला लो, या फिर मुझे ये जगह पसंद नहीं आई है, मैं कहीं दूसरी जगह चला जाता हूँ। आपके जो आजू बाजू वाले लोगों से, तो उससे आप बड़े मायूस हो गए थे, आप ज़िंदगी से मायूस हो गए थे, आप ज़िंदगी से दुखी हो गए थे। अब ये जो फेस आ रहा है ना, ये सप्ताह से आपके दिमाग में, विचार में फ़र्क पड़ेगा। आपका जो डिप्रेसिव फेस था या जिसके लिए आप दुखी थे, वो चीज़ हो सकता है पोजीशन के लिए हो सकता है एक पर्सन के लिए हो सकता है कोई जॉब के लिए हो, उसमें से आप धीरे धीरे बाहर आएंगे। बहुत ट्रॉमा आपने सहा है, पिछले 1 साल तो बहुत ही ट्रॉमेटिक दिख रहा है, लेकिन आप बाहर आओगे और बहुत हेल्प मिलेगी। आप है ना अपने अंदर एक बदलाव देखोगे, आप है ना कहीं म्यूज़िक को एंजॉय करोगे, आप कहीं ना कहीं ड्राइंग को एंजॉय करोगे, अच्छा खाना पीना एंजॉय करोगे, अच्छा कपड़े पहनना एंजॉय करोगे। ये सब कीजिए, ये सब चेंजेस लाइए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप रिलीजियस बनिए, थोड़े से रिलीजियस डिस्कोर्सेस सुनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके पेरेंट्स हैं आपके आसपास तो उनकी बातें सुनिए। दिस अ वेरी गुड टाइम फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सप्ताह आप कोई भी कॉलेजेस के लिए अप्लाई कीजिए, आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा। एंड अब हम देखते हैं लास्ट साइन, पाइसियन यानी कि मीन राशि। मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। वाव, मैं तो सिर्फ वाव बोल सकती हूँ। आप जो एक अनफोकस्ड लाइफ जी रहे थे ना, यहाँ जाना वहाँ जाना, कभी काम करना कभी नहीं करना, या फिर काम कर भी रहे थे तो बेमन से कर रहे थे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उठ रहे, सुबह जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक स्टैग्नेंट सी लाइफ थी, एकदम सिंपल सी लाइफ थी। थोड़ा सा अब इसमें पेपीनेस आ गया, थोड़ा सा चेंज आ गया। लक्ष्मी जो है ना वो आपको वरदान दे रही है, और अगर आप देखें तो दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर, तो जो करना है आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इट विल शो मल्टीपल ग्रोथ। बट या, इवन इफ यू आर अ पाइसियन एंड यू वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, यू कैन डेफिनेटली कॉल मी एंड टेक एन अपॉइंटमेंट, बिकॉज उससे आपको एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग मिल जाएगा। कार्ड्स तो आपके बहुत अच्छे पैसे के लिए है। हो सकता है आप किसी की, कुछ लोगों की शादी हो जाए, हो सकता है आपने जो जिस तरह का जो पैसा आपका रुका हुआ था वो आ जाए आपके पास। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। आपको बिजनेस खोल सकते हैं, हीलिंग का बिजनेस खोल सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर आप कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आपको आगे बढ़ना है और गॉड इज़ विद यू। सो ये 12 राशि का ये फल था, ये वीकली प्रेडिक्शन था। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीकली प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ डू राइट टू अस एंड डेफिनेटली फॉलो अस। थैंक यू।